बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाक भारत जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? पाकिस्तान के हवाले से बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिसी में बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या जनरल आसिम मुनीर की हालिया खुशियां देर तक बरकरार रह सकेंगी? और शिकस्त के बावजूद अब भारत दोबारा पाकिस्तान को जंग की धमकियां क्यों दे रहा है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहला बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि दुनिया भर में कोई भी वाकया हो तो कोई विनर होता है और कोई लूजर होता है, किसी को बेनिफिट होता है और किसी को लॉस होता है। तो पाक भारत जंग में भी एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि आखिर इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यकीनन इस जंग के अंदर फतह याब है, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एजाज मिला है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशरी इस वक्त पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर साहब की शख्सियत हैं, जो कि एक फील्ड मार्शल के ओहदे पर अब फाइज हो गए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा हुआ है। उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट इमरान खान साहब के अब वो स्क्रू टाइट करने के काफ़ी हद तक काबिल हो गए हैं। जिस तरीके से वो एक अनपॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे थे, अब उन्हें एक मरतबा फिर कम बैक करने का मौका मिल गया और उनका फ्यूचर अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बहुत ब्राइट हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब की भी लॉटरी निकली है कि कम से कम उनके दौर में भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला और जरदारी साहब भी उसके साथ शमूलियत रखते हैं। फिर पाकिस्तानी कौम एक स्टेक होल्डर के तौर पर है, जिसको एक तवील अरसे के बाद एक खुशी मुयस्सर आई है इस फतह की सूरत में। और लेकिन इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो भी एक बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं, जो पूरी दुनिया के सामने एक पीस मेकर के तौर पर इमर्ज किए हैं। और उनको एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक जंग को होने से पहले ही रोक लिया या उसकी इंटेंसिटी को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो वो भी अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहे हैं और उसका क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन जो लूजिंग एंड है वो भारत है, जिसको सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट है। माजी ये बताता है कि हमेशा मोदी जंगों के सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं, मगर ये पहला मौका है कि मोदी जंग शुरू करके सबसे ज्यादा खिफत उठाने वाली शख्सियत हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की साख को नुकसान पहुंचा है, किसी के इमेज को डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो वो मोदी साहब हैं। उनकी सियासत है, इंडिया का मीडिया है और इंडिया की जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसके ऊपर बहुत सारे संगीन सवालात उठे हैं और इंडिया को एक शर्मिंदगी का सामना है बाकायदा तौर पर। एक सवाल हमेशा पाकिस्तान के अंदर उठाया जाता है कि पाकिस्तान को अगर खतरा है तो वो मोदी साहब से है और हिंदुत्व की फिलॉसफी से है, आइडियोलॉजी से है, और उसको फिर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बीजेपी तक महदूद कर देते हैं। मगर प्रैक्टिकल बात यह है कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के हवाले से बीजेपी की पॉलिसी में और कांग्रेस की पॉलिसी में कोई खास फर्क नहीं है। अगर एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के अड्डे हैं, तो ये इंडिया का नेशनल नैरेटिव है। ये नैरेटिव कांग्रेस का भी है, ये बीजेपी का भी है, वहां पे मुस्लिम क़यादत का भी यही पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो नफरत है पाकिस्तान से ये सिर्फ बीजेपी की हद तक है। हाँ, जहां तक उनके सेकुलर आइन की बात है, उनकी लिबरल इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, वहां पर कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो कंपैरेटिवली बहुत ब्रॉड है। बड़ा उसमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक एलिमेंट पाया जाता है, जबकि बीजेपी की पॉलिटिक्स के अंदर शिद्दत है, तसादुम है, तनाव है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है। मगर प्रैक्टिकली अगर आप ये समझिए कि मोदी साहब की जगह आप किसी और शख्स को लाकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा देंगे तो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर जो हमले की एक पॉलिटिक्स है वो किसी हद तक केटर हो जाएगी, काउंटर हो जाएगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी और ऐसे चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स का नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है,
इंडियन पर्सपेक्टिव से उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। अब इसके लिए मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। अभी न्यूयॉर्क में इंडिया का डेलीगेशन पहुंचा है, शशि थरूर साहब उसको लीड कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बदस्तूर अभी भी टेररिस्ट अड्डे कायम हैं, पनाहगाहें कायम हैं, और वो दुनिया को क्या बता रहे हैं? वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी खत्म नहीं हुआ, इस किस्म के मजीद ऑपरेशन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर इंडिया करेगा और बार बार करेगा। और उनका एक नैरेटिव है कि हमने पाकिस्तान को डोजियर दिए, हमने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में किसी को गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार किया तो किसी को सजा नहीं मिली, और सजा न मिलने की वजह से हम इनसिक्योर हैं। तो अब हम हक बजानिब हैं कि हम दिफा की इस्तिलाह इस्तेमाल करके हम बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे और दहशत गर्दों के पनाहगाहों को, जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव है, वो तबाह करेंगे जाके। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो दोबारा इस किस्म की स्ट्राइक्स करेंगे और वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। तो ये कांग्रेस का लीडर है, लेकिन इसकी लैंग्वेज के अंदर कोई फर्क नहीं है जो मोदी का नैरेटिव है। अभी मोदी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के दौरान वो दोबारा कह रहे हैं कि हम दहशत गर्दों से जंग लड़ेंगे और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और वोकल फॉर लोकल की एक इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन संदूर है, लोगों ने अपने बच्चों की पैदाइश पर उनका नाम संदूर से शामिल कर दिया, एड ऑन कर दिया इस लफ्ज को। लोग ये कहते हैं कि अब वो अपने बच्चों के लिए जो खिलौने खरीदेंगे वो लोकल मेड खरीदेंगे। तो एक सोच है, एक ख्याल है कि वो एक जो इंडियन नेशनलिज्म है, और ये एक बचकाना सी कुछ गुफ्तगू भी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि वो इस वॉर के जरिए उन्होंने इंडिया की वेपन इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि वो जो एक क्रेडिट था पिछली मर्तबा राफेल का बहुत शोर था इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वो राफेल वाली कहानी तो होगी है बिल्कुल माइनस। तो अब वो बातें कर रहे हैं लोकल वेपन्स की और अपने आप को एक फाते के तौर पर पेंट कर रहे हैं। मगर जहां पर वो अपने आप को फाते के तौर पर पेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी एक ख्याली पलाव है, एक पिकनिक पार्टी चल रही है, बल्कि पेट पूजा का एक सिलसिला मुस्तकिल तौर पर शुरू हो चुका है। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने आर्मी चीफ के एजाज के अंदर फंक्शन अरेंज किए। अब आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने एक बड़ी पार्टी थ्रो की जिसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया मासवाए तहरीक इंसाफ की क़यादत के, और एक सेलिब्रेशन का मूड है। और एक लग ये रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है और बेसिकली वो इसको एक पॉलिटिकल एंजॉयमेंट के तौर पर ले रहे हैं। मगर भारतीय अज़ाइम को देखें और भारत की टोन को देखें तो मुझे लग रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। हमें ये लग रहा है कि अब भारत ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो दोबारा अटैक करे, मगर भारत के अंदर एक चीज पे कंसेंसस है कि हमें पाकिस्तान पर दोबारा हमला करना है और इससे ज्यादा शिद्दत का हमला करना है। ये एक अलहदा बात है कि भारत की सारी क़यादत पूरी दुनिया को इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए निकली हुई है, मगर अपने मुल्क के अंदर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी वो जयशंकर से पूछ रहे हैं कितने त्यारे तबाह हुए, आपने पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले क्यों इन्फॉर्म किया, ट्रंप को सालिसी का किसने कहा था, अगर सालिसी का कहा नहीं गया तो ट्रंप ने अनाउंस कैसे कर दिया, ट्रेड के हवाले से आपने क्या कमिटमेंट्स की। यानी वो इंटरनली जिन सवालात के जवाब उनके पास नहीं है वो पूरी दुनिया में जाकर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे वो वॉर की स्ट्रैटेजी है, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स की स्ट्रैटेजी है। इंडिया आपको अंदर एक क्लैरिटी बाकायदा तौर पर दिखाई देगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वक्ती तौर पर आर्मी चीफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है, लेकिन ये कितना लॉन्ग टर्म होगा, ये कितना पॉजिटिव होगा, ये आने वाला दौर बताएगा, आने वाले दिन बताएंगे। बट स्टिल वी हैव टू वेट। लेकिन लग यही रहा है कि हमें दुश्मन को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हमें खुश फहमियां नहीं पालनी चाहिए कि जनाब अगर मोदी साहब नहीं होंगे तो इंडिया बेहतर हो जाएगा। इंडिया बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का नेशनल नैरेटिव एंटी पाकिस्तान है, एंटी
پاکستان سینٹیمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.